बात बिहार की एक सीट समस्तीपुर, जहां टक्कर देखिए एलजेपी-आर यहां पर जो शांभवी चौधरी हैं, उनका मुकाबला है कांग्रेस के सन्नी हजारी से। नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही यहां पर जो शांभवी चौधरी हैं वो भी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। तो ये टक्कर दोनों के बीच में है। अब इसका समीकरण, समस्तीपुर सीट एससी के लिए रिजर्व है। इस सीट के बारे में जानकारी, नीतीश के 2 मंत्रियों के परिवार में टक्कर सीधे तौर पर इस बार चुनावी मैदान में है। समस्तीपुर सीट का ये समीकरण एलजेपी से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी उम्मीदवार जो पहली बार चुनाव लड़ रही है। शांभवी पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल की बहू है। चुनावी मैदान में कांग्रेस से महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी उम्मीदवार हैं उनके सामने, जो उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। रोमाना, तो देखिए, शांभवी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देश की सबसे कम उम्र की दलित महिला उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में शांभवी ताल ठोक रही हैं। और लड़ाई तो दिलचस्प है ही, क्योंकि नीतीश के 2 मंत्री और दोनों मंत्रियों के बच्चे आमने सामने। शांभवी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ने। हमारे साथ देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शांभवी चौधरी हैं। शांभवी, इस बार आपने जमकर प्रचार किया, क्या आपको लग रहा है किस मुद्दे पर आपको लोग वोट करें? हम मानते हैं कि जब हम चुनाव प्रचार में थे तब भी हम बोल रहे थे, हम बार बार बोलते हैं कि विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए जिस पे लोग का मतदान होना चाहिए। और काफ़ी समय से यहाँ पे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, चिराग भैया का, जीतन राम मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, उनके नेतृत्व पे लोगों को भरोसा है, उनके नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है। और हम मानते कि एक उम्मीदवार के नाते हमने भी उनके जितने भी काम किए हुए थे और आगे का हमारा जो विजन है वो लोगों तक पहुंचाने का। ये इत्तेफाक है, कह लें कि आपके पापा के जो कलीग हैं कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में, उनके बेटे से आपका मुकाबला है। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक ही पार्टी के 2 चेहरे जो हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं? नहीं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और हम ये मानते हैं कि कहीं पर भी हम फील्ड में रहते थे, जनता दल यूनाइटेड के कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी लीडर उनके तरफ नहीं थे, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका जो नेता है वो नीतीश कुमार जी, वो उनके सिद्धांतों पे, उनके आदर्शों पे, उनकी विचारधारा पे यकीन करते हैं। और वो जब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे आए भी और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियरली ये बात बोला कि जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार और एनडीए की उम्मीदवार शांभवी हैं और सारे ही जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने भी समर्थक हैं, उनका समर्थन मेरे प्रति होना चाहिए और पार्टी के प्रति होना चाहिए। और पार्टी के खिलाफ जो काम करेगा उन पे वो कड़ी कार्रवाई करेंगे चुनाव के बाद। आपको लग रहा है कि महेश्वर हजारी, जो सन्नी हजारी उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी हैं, वो खिलाफ काम कर रहे थे जेडीयू के? अब हम उनको, जब हम पहले भी आए थे, हमने बोला कि हमसे बड़े हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद अगर हमको मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा, बुरा तो नहीं होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। पर बार बार उनसे एक कह सकते कम्युनिकेशन हम लोग इस्टेब्लिश करने का कोशिश किए, पर वो नहीं आए। ना जब हमारे सीएम भी आए थे, उनकी सभा हुई थी, वो उसमें भी नहीं आए थे। तो जिस पार्टी से आप, राजनीतिक धर्म है आपका कि आप जिस पार्टी में आप उसकी तरफ वफादारी रखें, ये तो बेसिक हम लोग का होता है। लॉयल्टी टुवर्ड्स जो आपका पार्टी होता है, जो आपके सिद्धांत होते हैं, जो आपको एक वफादारी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जितने कार्यकर्ता जो आपके चुनाव में काम किए हैं वो जनता दल यूनाइटेड के हैं, आपको उनके तरफ भी अपना सोच रखना चाहिए था। बट वो खैर नहीं किए, वो नहीं आए। तो अब हम ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू के वोट में बंटवारा हो रहा हो? इसका बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। और हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे और आज हम लोग पोलिंग डे पे पहुंच गए हैं। उस डे 1 से लेके आज तक में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स कहीं टूटे हों, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता कहीं टूटे हों। 1-2 लोग हमेशा, आप पूरा जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखें तो 1-2 लोग होते हैं जो अपना जो भी उनका व्यक्तिगत संबंध होगा उसके कारण अगर इधर नहीं है उधर है, उससे खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोटर हमारे आगे हैं। आपने सुना शांभवी चौधरी को सीधे तौर पे ये कहते हुए कि आने वाले समय में जो कुछ भी होगा, जनता दल यूनाइटेड के जिन लोगों ने खिलाफत की है, बगावत की है, उस पर क्या कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, समस्तीपुर। और क्या आप जानते हैं समस्तीपुर में शांभवी के लिए नारा क्या चल रहा है? शांभवी है तो संभव है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे मोदी है तो मुमकिन है। प्रकाश कुमार का रुख करेंगे। अच्छा प्रकाश, देखिए, परिवारवाद का आरोप तो यहां पर कोई एक दूसरे पर लगा नहीं सकता है, लेकिन समस्तीपुर, क्योंकि सन्नी हजारी के पिता महेश्वर हजारी तो यहां इसी समस्तीपुर से पहले सांसद भी रह चुके हैं, उनका घर यहीं पर है, तो शांभवी के लिए वो बाहरी वाला ठप्पा मुश्किल बढ़ा रहा है क्या?
देखिए, शुरुआती दौर में ये मुद्दा ज़रूर आया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आता गया ये मुद्दा बाहर हो गया। इसके पीछे वजह है, दो वजह है जो संकेत की भाषा में यहाँ के जो मतदाता हैं वो बात करते हैं। या तो विकास की बात करते हैं, तो जब भी विकास की जो भी बात कर रहा होता है तो उसका मकसद होता है कि वो मोदी के लिए वो वोट देने जा रहे हैं या फिर मोदी के पक्ष में उनकी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी या फिर महंगाई का मुद्दा होता है तो ये समझा जाता है कि वो इंडिया अलायंस के ही तरफ जा रहा है वोट। ये संकेत की भाषा है, लेकिन इसके पीछे भी जो पर्दे के पीछे की कहानी जिसे कहते हैं राजनीति में जो सामने होता है वो दिखता नहीं है। तो इसके पीछे भी होता है, वो है जातीय ध्रुवीकरण, समीकरण और धर्म के नाम पर भी समीकरण और ध्रुवीकरण बनता है। तो यहाँ जो ये क्षेत्र है, समस्तीपुर इलाका है, या ये दलित के लिए रिजर्व सीट है और यहाँ से शांभवी चौधरी सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, 25 साल की हैं, तो जाहिर है कि एक ट्रैक्शन को जरूर पैदा किया गया है। लेकिन क्योंकि ये रिजर्व सीट है तो यहाँ पर अमूमन ये कहा जाता है कि जिस तरफ की हवा होती है, जिस तरफ लोग भांप लेते हैं या जिसका वजन यानी कि बटखरा जाति के आधार पर अगर भारी होता है तो उसको फ़ायदा होता है। लेकिन एक नुकसान जो दिखता है और वो है कि पासवान वोट में क्या बंटवारा हो सकता है, क्या पासवान वोटर्स चिराग पासवान को अपना नेता मानते हुए सन्नी हजारी को वोट नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा पहलू है जिसे रिजल्ट के आसपास में ये देखने को मिल जाएगा, या वोटिंग खत्म होगी तो ये पता चल जाएगा कि आखिर वोटर किधर जाए। बिल्कुल, पासवान वोटर का दबदबा है यहाँ पर। और बस दर्शकों को इतना बता देना जरूरी है कि सन्नी हजारी दरअसल उसी पासवान जाति से आते हैं। और समस्तीपुर के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये भी कि कर्पूरी ठाकुर 1977 में इसी सीट से सांसद चुने गए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।